पेंडेमिक सिचुएशन तो ऐसा नहीं था कि पेंडेमिक सिचुएशन पहले नहीं थी, पेंडेमिक सिचुएशन पहले भी थी और आज भी और आने वाले समय में भी रहेगी। लॉकडाउन, लॉकडाउन का मीनिंग क्या है? लॉकडाउन का मीनिंग तो ये मोदी केयर हम लोग को समझा ही दिया कि हम लोग कहाँ लॉकडाउन हुए। हम लोग तो वाकई में 2 साल से देख रहे हैं कि कितने ज्यादा हम लोग निखर रहे हैं। जो लोग हम लोग जूम से बहुत दूर थे, डिजिटली बहुत दूर थे, वो आज डिजिटली कितने क्लोज आ गए हैं। हर चीज हमारे हिसाब से होते जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं रहा। थोड़ा समय लगा अपने आप को चेंज करने में, डिजिटली लाने में, लेकिन आने के बाद तो जिंदगी और आसान हो गई। अब तो डेमो देना, डेमो करना, डेमो बताना, हर चीज। आज देखिए कि हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये कहाँ हम लोग बिखरे, कहाँ हम लोग तो निखर निखर के आ रहे हैं। जो भी नए लोग आज हमें सुन रहे हैं, उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि टेस्टिंग के लिए नहीं, आप अपने आप को बदलने के लिए, अपने किचन को बदलने के लिए, अपने हेल्थ को बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए मोदी केयर में आइए और आके देखिए कि ये वाकई में हम लोग की जिंदगी कैसे बदला है। सोच को थोड़ा सा अपने आप को बदलिए। जो लोग कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी भी कुछ वक्त है, कुछ लोगों का कहना होता है कि अरे ये सब काम तो बस कुछ जैसे मतलब हम लोग जैसे लोगों की नहीं है। जो जॉब होल्डर होते हैं, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, वाकई में आज बहुत सारे जॉब होल्डर हम लोग के साथ हैं और वो लोग इतने अच्छे से मोदी केयर कर रहे हैं कि मैं तो सलूट करती हूँ कि कैसे वो दो दो नाव की सवारी इतने अच्छे से कर रहे हैं। एक तरफ अपने जॉब को भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी केयर को भी इतने अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। उन लोगों की मेहनत को देख के लगता है कि नहीं, उनके सपने तो हमारे सपने से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। उनके सपने तो वाकई में इतने बड़े हैं कि एक इनकम आने के बावजूद भी दूसरे इनकम की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो आ सकता है वो हम सोच भी नहीं सकते। जो पैसिव इनकम के बारे में लोग बात करते हैं, एसेट्स बनाने के लिए बात करते हैं, हम लोग बहुत बड़े बिजनेस टाइकून फैमिली से तो है नहीं कि हम लोग के दादा परदादा बहुत सारा एसेट छोड़ के गए हो। लेकिन आज इस मोदी केयर की वजह से आज हमें लगने लगा कि आज जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अपने आने वाले जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा सकते हैं, वो लोग इस चीज को कैसे एंजॉय करेंगे। यही एक चीज है जिसमें हम लोग यही सोच है कि नहीं, इस पैसिव इनकम को कहीं से रुकने नहीं देना है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में आज भी एक व्हाट्सएप आया, 5 लाख प्लस इनकम, आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन आज उनके घर में जो ये इनकम आई है, क्या कोई भी दे सकता है? कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, कितना भी बड़ा राजनेता है, कोई भी हो, कोई किसी को पैसा दे सकता है? कोई नहीं देता। केवल कहने की बातें हैं, ये फंड है, वो फंड है, कोई फंड काम नहीं आता है, इंसान जाने के लिए चला जाता है। आज हमारे बीच में अतुल भैया नहीं है, लेकिन आज उनकी फैमिली को, आज उनकी टीम जो देख रही है, आज जो पे आउट आ रहा है, ये तारीफे काबिल है। वाकई में वो आज हम लोग के बीच में ना होते हुए भी हर वक्त हम लोग के साथ होते हैं। ऐसा एक वक्त भी नहीं होता है जिस समय लगा कि वो हम लोग के बीच में नहीं है। कोई भी वीडियो देखते हैं, कुछ भी होता है तो लगता है कि नहीं, वही लगता है कि कैसे पैसिव इनकम आ रही है। लोग कहते हैं कि मेरा तो पोस्ट इतना बड़ा है, हम तो 10 लाख कमाते हैं, हम तो 20 लाख कमाते हैं। अरे आप कमाते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पास इतना सारा पैसा नहीं है, लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि कल के डेट में खुदा ना खास्ता अगर आप ना हो, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, ये हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन आज हम नहीं भी होते हैं तो भी हमारे पीछे हमारे फैमिली को कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। आज इतना इनकम हमारे घर में आएगा कि उससे मतलब बहुत कुछ पूरा हो सकता है। तो जॉब होल्डर के लिए या बिजनेसमैन के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये बहुत बुरा काम है, नहीं, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आजादी की एक ऐसी लड़ाई है जो आप अपने हर काम को करते हुए कर सकते हैं, हर चीज को करते हुए इतनी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग की टीम में एक 65 साल के इतने भी यंग है, तो 65 साल के, लेकिन इतने एनर्जेटिक है कि उनको 21 साल भी कहना कम ही पड़ेगा। वो इस बिजनेस को केवल अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। उनसे जब भी मेरी बातचीत होती है तो वो एक बात जरूर बोलते हैं कि कमी, उनके पास कमी कुछ भी नहीं है, अशोक स्तंभ लगा हुआ है, रिटायर भी कर चुके हैं, पैसा इतना अच्छा आ रहा है, फैमिली इतनी बड़ी है, फिर भी वो मोदी केयर को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके सपने जो है ना कुछ अलग है। उनका सपना एक है कि हम तो रिटायर कर चुके हैं, लेकिन बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें कुछ ऐसे भी टीम बन जाए
जिनसे उनके सपने पूरे हो सके। उन्होंने जो सोशल वर्क का जिम्मा उठाया है ना, वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। आज हमारे घर में भी रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन उनको मोदी केयर नहीं, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है आज भी। सोच तो थोड़ा बदली है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं बदली है, सोच बदली है, लेकिन उतनी नहीं बदली है जितनी बदलनी चाहिए। लेकिन अपने आप पे प्राउड फील होता है कि वाकई में आज मोदी केयर हम लोग को जो है ना इतना अच्छा, हमको तो खास तौर पे अपने आप से, क्योंकि जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं ना वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा चाहती हूँ कि मैं खुश रहूं। मैं खुश तभी रहूंगी जब मैं स्वस्थ रहूंगी। एनी टाइम अपने स्वास्थ्य का ख्याल मुझे रखना है, अपने घर का ख्याल मुझे रखना है, अपने परिवार का ख्याल मुझे रखना है, और ये सारे ख्याल को रखने के लिए मोदी केयर, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। कहीं कुछ भी नहीं बदलना, अपने सोच को, अपने किचन को, अपने हेल्थ को, हर चीज हमारे हिसाब से होते चले जाती है। हर चीज जो हम सोचते नहीं है वो भी हो जाती है। जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, एक बार वाकई में जो समीर मोदी सर से मिल चुके हैं वो तो मिल चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं मिले हैं उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को इतना जरूर करिए कि एक बार उनसे मिलिए, और मिलने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हम लोग के गॉड फादर वाकई में गॉड फादर हैं। भगवान को तो हम नहीं देखे हैं। अगर मोदी केयर को डिस्क्राइब करने के लिए मिलेगा, जैसे हम लोग को सब्जेक्ट वाइज मिलता था, इस चीज को डिस्क्राइब किया जाए, मोदी केयर को जब भी डिस्क्राइब करने के लिए मिलेगा तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी। मंदिर मंदिर हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान से जो मांगते हैं वही मिलता है। वहां पे भी भगवान नियत देखता है। मोदी केयर भी वैसा ही है। जब आप मोदी केयर में ज्वाइन होते हैं ना, तो उस समय आपकी नियत कैसी है, आप क्या सोच के मोदी केयर में आते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मोदी केयर में आना है तो एक अच्छी नियत और एक अच्छी सोच के साथ आइए। क्योंकि अगर टाइम पास के लिए और टेस्टिंग के लिए आइएगा तो फिर आप ब्लेम करते रह जाइएगा कि नहीं मोदी केयर से हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। क्योंकि मोदी केयर को वाकई में वो भगवान से कम नहीं है। क्योंकि इस चीज को मैं ही फील नहीं की हूँ, हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस वे में इस चीज को लिए हैं उस वे में उनको रिटर्न मिला है। जो टाइम पास के तौर पे लिए उनको टाइम पास भी मिला, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मोदी केयर उनको भी उसी तरीके से आशीर्वाद दिया। ठीक है बच्चा, तुमको जैसे मर्जी हो वैसे तुम एंजॉय करो। लेकिन जो लोग इसको दिल से अपनाए हैं, जैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं हमें वो चीज चाहिए, जिद करते हैं कि नहीं आप हमें वो दो, तो मिलता है। वैसे ही हमने भी जब ज्वाइन किया, 1 साल के बाद जब मैं इस चीज को समझी तो एक जिद थी कि नहीं जैसे बाकी लोग सफल हो रहे हैं तो हम भी, हमारा भी एक ही सपना बन के रह गया कि कैसे मैं अपने साथ कम से कम 100 लेडीज को पर्सनली इनके सपोर्ट के बिना जीबीटी लेके जाऊं। ये मेरा अपना सपना बना है। फॉरेन ट्रिप जाना, घूमना, बंगला मिलना, ये सब तो वो तो ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि अब उसके लिए सपने देखने की जरूरत नहीं है। वो तो मोदी केयर में आने के बाद जो है ना, फॉरेन ट्रिप मिलना, घूमना, सपनों की आजादी, हर चीज मिलते चली जाएगी। लेकिन उन लोगों को आजाद कराना, उन लोगों की सोच से को चेंज करना, ये मेरा सबसे बड़ा सपना बना हुआ है कि कैसे मैं उन लोगों तक पहुंचूं, उन लोगों को वो सपने तक पहुंचाऊं जो सपने वो लोग देखना बंद कर दिए हैं। आज भी मैं जहां बैठी थी उनके सपने को जगाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे हर लोग सोचते हैं नहीं अब ये मेरे लायक नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ, पूरा समय तो मेरा घर में ही निकल जाता है। सपने को चेंज कीजिए, माइंडसेट को बदलिए, और वाकई में मोदी केयर के साथ आप आके देखिए। क्योंकि हम तीनों चीज से स्ट्रांग है, प्रोफाइल वाइज तो स्ट्रांग है ही, प्लान वाइज और प्रोडक्ट, और साथ में चौथा पे आउट भी। पे आउट जो आता है ना, इसमें तो जो ताकत है वो सारे चीजों को जो है ना आपको चेंज करके रख देगी। बहुत कुछ है कहने और सुनने के लिए, क्योंकि आज भी इनका ध्यान बार बार घड़ी की तरफ ही जा रहा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ओवर टू जय सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपका प्रेजेंटेशन। मैम ग्रेट, वेलकम जयशंकर सर। थैंक यू सो मच सर।
फिर से एक बार गुड मोदी का मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी हमारे डायनेमिक सुपरस्टार है ऑल ओवर इंडिया के, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस मोदी केयर के मंच पे, इस एलबीएन इंटरप्राइजेस के मंच पे। दोस्तों, सही कहा गया है कि जो चीज हम लोग सोचते हैं, अगर सोच में कहीं से कोई मिलावट ना हो तो वो चीजें बिल्कुल हम लोगों को मिलती ही मिलती है। और कहा गया है ना कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कहाँ हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दशा क्या है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपकी दिशा क्या है। वेयर इज योर डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, सिस्टम बहुत मायने रखता है। जैसा कि सुजाता मैम ने अभी आप लोगों से एक चीज शेयर की, शेयर तो बहुत सारी चीजों इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की जो मेरे दिल को टच किया। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि यहाँ पर मोदी केयर में ही नहीं, किसी भी जगह पे जो चीज हम लोग जिस तरीके से लेते हैं, रिटर्निंग भी हम लोगों को उस तरीके से मिलती है। आज मोदी केयर में जो लोग भी दिल से मोदी केयर कर रहे हैं, ऑनरशिप लेकर के कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी लेकर के कर रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में तो झंडा फहरा ही रहे हैं और अपने झंडे को पूरा हिंदुस्तान से बाहर अदर कंट्री में भी ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, नाम फिर से वही, जयशंकर सिंह, पटना से ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस आज के जूम मीटिंग वेबिनार में। और मेरे पास कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आज लेकर के आप लोग के सामने आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि आज से 4 साल पहले जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो वो कहते हैं ना कि जो चीज आपके जहन में है वो तो मोदी केयर देता ही देता है दोस्तों, लेकिन जो चीज आपके जहन में नहीं है वो भी चीजें आपके कदमों में ला करके मोदी केयर रख देता है। सैल्यूट करते हैं हम समीर मोदी सर को, सैल्यूट करते हैं हम इस पूरे मैनेजमेंट को। और जरा सोच के देखिए, जितने भी आज नए लोग हैं या जितने कुछ ऐसे लोग भी होंगे आज इसके वेबिनार में, जो कि बिल्कुल नई शुरुआत होगी, जो कि 7% पे है, 13% पे है, 10% पे है, मैं उन लोगों से खास बातचीत करना चाहता हूं कि सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि बहुत कुछ सोच किया, बहुत कुछ समझ करके हम लोगों ने वर्षों से काम किया। हम लोगों ने बगैर सोचे समझे क्या कोई काम किया है? क्या कोई काम हम लोगों ने बगैर सोचे समझे नहीं किया। या तो जॉब किया सोच समझ के किया, बिजनेस किया सोच समझ के किया, कहीं जाना भी होता है सोच समझ के जाता है आदमी। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा, आज इतना कॉन्फिडेंट हूं आज मोदी केयर को लेकर के कि आज मैम सर मोदी केयर करने के लिए आपको सोचने और समझने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सोचने समझने का जिम्मा जो है वो 70,000 करोड़ का मालिक जो है मिस्टर समीर मोदी पूरा घराना मिलकर के ले चुका है। हम लोगों जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए वो बिल्कुल जिम्मा उठा करके आज चल रहे हैं इसे आर्थिक आजादी का झंडा लेकर के पूरे हिंदुस्तान में। और वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग पूरे वर्ल्ड में होंगे, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी होगी, जिस कंपनी का नाम होगा दोस्तों मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। एक बात याद रखिएगा, अभी तो बिल्कुल एक शुरुआत हुई है और मैं ये विश्वास के साथ, ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर जो एलबीएन इंटरप्राइजेस का जो झंडा फहरेगा, एलबीएन इंटरप्राइजेस का जो बैनर होगा, एलबीएन इंटरप्राइजेस के अंदर से जितने जीबीडीज निकलेंगे, एलबीएन इंटरप्राइजेस के अंदर से जितने स्मैक अचीवर्स निकलेंगे, एलबीएन इंटरप्राइजेस के अंदर से जितने 1 CR क्लब निकलेंगे, सोचना पड़ेगा। जैसे मैम कहती है ना, सुरेखा मैम को करना तो पड़ेगा। मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि एलबीएन इंटरप्राइजेस के अंदर आज इस हॉल के अंदर, आज इस मीटिंग हॉल के अंदर मुझे अच्छी तरीके से पता है दोस्तों कि इतने सारे धुरंधर प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल 4 साल के अंदर 2025 तक वो अपनी शानदार मर्सिडीज और जगुआर और बीएमडब्ल्यू से होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको कोई नहीं रोक सकता, ये विधि का विधान बन चुका है दोस्तों, इसको कोई नहीं रोक सकता। इतनी ताकत मोदी केयर में है, इतनी ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग में। आज देखिए कि कुछ ऐसे लोग भी इस मोदी केयर बिजनेस को चरितार्थ कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को चरितार्थ कर रहे हैं, जो कि आज इस बिजनेस में नहीं है, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके घर में वो पे आउट जा रहा है, वो शानदार इनकम जा रहा है। That was the power of network marketing. That was the power of network marketing. तो पावर नेटवर्क मार्केटिंग में तो है, लेकिन क्या आपके अंदर पावर है? क्या आपके अंदर वो जज्बा है? क्या आप हार मान जाते हैं? क्या छोटी सी चैलेंजेस आती है तो क्या आप थक जाते हैं? क्यों थक जाते हैं? क्यों? जब आप थकते हैं तो क्या आपको छोटा बच्चा याद नहीं आता है? जब आप थकते हैं तो घर की बूढ़ी माँ याद नहीं आती है? जब आप थकते हैं तो वो सोसाइटी के वो ताने नहीं याद आते हैं आपको? क्यों थकते हैं? क्यों थकते हैं? थकना मना है, डरना मरना है, अटकना मना है, भटकना मना है। थैंक यू रविश रस्तोगी सर, क्या स्लोगन आपने दे दिया। थकना मना है, अटकना मना है, भटकना मना है और डरना तो बिल्कुल ही मना है। क्यों डरे भाई, सो बताइए।
कल तक जो हम अदर कंपनी से जो सामान लाते थे, अदर कंपनी में जो हम टर्नओवर करते थे, जिसके बदले हमें क्या मिलती थी? कुछ नहीं। एक साल का कैलेंडर भी हम लोगों को नसीब नहीं होता था। आज क्या किया हम लोगों ने? आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कैसे आ गए? मोदी केयर के टॉप टाइटल को हम लोगों ने कैसे अचीव कर लिए? क्या हम लोगों ने क्या ऐसा काम कर दिया? नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बना बनाया रास्ता था दोस्तों, एक बना बनाया रास्ता था। उस रास्ता पे हम लोगों ने चलना शुरू किया, धीरे 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 देखना शुरू किया। वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। वो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। यही चीज, यही जज्बा आज इस मीटिंग हॉल के अंदर सब लोगों के दिल में एकदम यहां गांठ बांध लेना है दोस्तों, कि जब कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। जब ये आता है ना दोस्तों कि मैं भी कर सकता हूं, जब ये कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, तो दुनिया की हर सक्सेस बहुत छोटी लगने लगती है। जब ये लगता है कि मुझसे क्या हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, तो क्या होता है कि दुनिया का जितना भी सक्सेस है वो बड़ा पहाड़ जैसा लगता है। लगता है तो हो भी नहीं करेगा, ये तो कैसे होगा हमसे। एक बात बताइए, यहां से दिल्ली जानी हो तो क्या एकदम तुरंत मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना आपने? मिस्टर इंडिया की घड़ी नहीं है, मोदी के कोई मिस्टर इंडिया की घड़ी नहीं है, और तीन घंटे की मूवी नहीं है। 3 घंटे की जो फिल्म होती है दोस्तों, वो रियल लाइफ होता है। लेकिन आज हम लोग क्या है? रियल लाइफ में है। आज हम लोग रियल लाइफ के हीरो हैं। आज हम लोग रियल लाइफ के हीरो हैं। आप लोग आज रियल लाइफ के हीरो हैं, अपने घर के हीरो हैं, अपने सोसाइटी के हीरो हैं। और कल आने वाले समय में पूरे दुनिया के हीरो आप ही लोग रहिएगा दोस्तों। क्यों? उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, मोदी केयर आप लोग के साथ है। एक मोदी केयर ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, जिसमें आप जो चाहें, जितना चाहें, उतना आप कर सकते हैं। समय को देखते हुए कुछ ऐसी चीजें हम लेकर के आए हैं आपके साथ, जो मेरे दिल के अंदर जो चीजें हैं, जो आज हम लोग आप लोग के सामने वो चीजें लाना चाह रहे हैं। एक स्लाइड के माध्यम से मैं वो चीजें लाना चाह रहा हूं। मैं आप लोग के सामने वो चीजें लाना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा, रंजन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग आज करें। स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज हैं, जो भी लोग हैं, जो भी नए लोग हैं, उनको मैं वो चीजें देना चाहता हूं। प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, फॉलो योर ड्रीम, सपने। सबसे पहला जो सिस्टम यही कहता है दोस्तों, सपने। क्योंकि जब हम 16 साल 20 साल पहले, स्क्रीन नहीं आ पा रहा सर, तब तक मैं कैरी ऑन रहता हूं। ओके, थैंक यू सर। फॉलो योर ड्रीम, सबसे पहला फॉर्मूला सक्सेस होने का यही है, सपने। सपने को देखना और सपने को जिंदा रखना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है दोस्तों। सपने को कभी मरने ना देना। आज जितने भी लोग हैं, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि चाहे आपके साथ जो भी सरकमस्टांसेस हो दोस्तों, जो भी चैलेंजेस हो, कभी भी अपने सपने को मरने ना देना दोस्तों, क्योंकि यही एक सपना है जो आपको शिखर पर लेकर के जाएगा। यही वो सपना है जो आपको वो सारी उम्मीदें पूरा करेगा। इसलिए इसके साथ कभी भी आपको समझौता नहीं करना है। आज के डेट में देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जहां पर भी आप देखेंगे, सबसे पहले यही टॉपिक हमारे और आपके सामने आता है, ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स, सपने सपने सपने। यहां तक कि हम लोगों के जो प्रोडक्ट का कैटलॉग का नाम है मोदी केयर में, उसका भी नाम है सपने। आप लोगों ने देखा होगा सपने। और मैं क्या बताऊं कि अगर आप लोग का सपना स्ट्रांग है तो एक बात समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल सक्सेस अपने आप आपके दरवाजे पे आएगी और नॉक करेगी कि मैं ड्रीम, मैं सपना आपके दरवाजे पे खड़े हूं। आपने मुझे पुकारा था 2 साल पहले, आपने मेरे से बात की थी 4 साल पहले। सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड, दूसरा स्लाइड हम आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा गौर से देखने का कोशिश कीजिएगा। इस स्लाइड में बहुत ताकत है, मैंने इसको खुद से बनाया है। जब किसी भी व्यक्ति का मोटिवेशन समाप्त होने लगता है तो एक फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत होने लगती है दोस्तों। जैसे जैसे
मोटिवेशन उनका डाउन होता है। मुझे नहीं पता है कि वो मोटिवेशन उनका किस लिए डाउन हो रहा है, मुझे नहीं पता। अपने आप को घर में ताला बंद करके रखें या फिर क्या हो गया उनके जीवन में, क्योंकि हमको जहां तक नॉलेज हो रहा है, हमको जहां तक आइडिया हो रहा है कि दोस्तों इस बिजनेस में मोटिवेशन हमेशा अप में ही रहता है। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर हमें किचन का आइटम मिलता है, इतना सुंदर हमें हेल्थ का आइटम मिलता है। तो एक बात बताइए दोस्तों कि हम मोटिवेशन डाउन होने का क्या कोई ऐसा रास्ता हमारे पास नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर आदमी अपने मोटिवेशन को थोड़ा सा भी डाउन करता है तो ये समझ लीजिए, उसी समय गांठ बांध लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा। और जब आप फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है दोस्तों तो आप सीधे ब्लेमिंग मोड में चले आते हैं। सीधे ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, सीधे ब्लेमिंग मोड में चले आते हैं। मेरे अपलाइन ने ये कर दिया, मेरे डाउनलाइन ने ये कर दिया, मेरे चाचा ने ये कर दिया, मेरे मौसा ने ये कर दिया, मेरी तो किस्मत खराब है, हमको तो टाइम नहीं मिलता है, हमको तो ये मतलब नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू होती है धीरे 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 धीरे। ये इसी बात से मैं ये कहूंगा कि कभी भी अपने मोटिवेशन लेवल को कभी भी आप नीचे ना जाने दें। मोटिवेशन लेवल को हर समय अप करना चाहें, उसका भी तरीका मैं आज लेकर के आया हूं आपके सामने। नेक्स्ट, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेट योर प्रायोरिटी, ये बहुत जरूरी है। आपको अपनी प्रायोरिटी, अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं दोस्तों तो आपको अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होगा। जब जैसे कि एक उदाहरण के साथ मैं बताऊं कि जैसे आज आपको एक मीटिंग करने जाना है, आज आपको कहीं पे एक होम मीटिंग करने जाना है, लेकिन उसी समय आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आ जाते हैं, कोई आपके सगे संबंधी आ जाते हैं, तो आज आपको कहना पड़ेगा कि सॉरी, आज मैं थोड़ा बैठ नहीं सकता यहाँ पे, आज मैं आपके साथ समय नहीं गुजार पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज मेरी प्रायोरिटी कहीं और सेट है। क्यों? क्योंकि आपने मोदी केयर को वचन दिया है, मोदी केयर को वो सारे सपने को आपने वचन दिया है कि नहीं, मुझे अपने सपने को हर हाल में पूरा करना है। आपने शपथ लिया है, आपने शपथ लिया है। तो आपने जब शपथ लिया है दोस्तों तो फिर अपनी प्रायोरिटी को आप कैसे भूल सकते हैं? आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल सेट होना चाहिए कि अगर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की है कि हमें पर डे 2 आदमी से बात करनी है, 5 आदमियों से बात करनी है, पर डे हमें 2 डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तो आपको ये प्रायोरिटी लेकर के रखना होगा दोस्तों। क्योंकि ये प्रायोरिटी अगर जिस दिन आप अपने लाइफ से हटा देंगे, चाहे आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, आप धीरे 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 आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, जी हाँ दोस्तों, सक्सेस का एक बेहतरीन फार्मूला ये भी है, क्योंकि ये हमारे साथ हुआ है। ऐसा मैंने बहुत सारा काम किया, मतलब यूं समझिए कि 4 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन लोगों से हमारी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। फोन से हाय हेलो हुआ है, लेकिन बातचीत बहुत कम, ना के बराबर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अवॉइड नेगेटिव पीपुल। जैसे होता क्या है कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकता है। इसका एक दूसरा उदाहरण लेकर के हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे एक संतरा है, एक टोकरी में एक संतरा है जो कि सड़ा हुआ है। अब बात को हमारी समझिएगा, एक टोकरी के अंदर जो संतरा जो सड़ा हुआ है, जो डैमेज है, उसके अंदर इतनी ताकत है दोस्तों कि वो धीरे 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 करते करते वो पूरे टोकरी के जो संतरे हैं उसको वो पूरा का पूरा सड़ा देगा। ठीक है? तो इसलिए अगर आप अपने पूरे बाकी के जो संतरे हैं, बाकी के जो आपके पास अचीवमेंट्स हैं, बाकी के जो आपके पास लोग हैं, उनको आप बचाना चाहते हैं, अपने उस संतरे को बचाना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ नहीं करना है, एक संतरे को निकाल करके दूसरे जगह रख देना, उसको उस टोकरी से हटा देना है दोस्तों। और बहुत बढ़िया सिस्टम है हटाने का, अगले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा और आप यह काम करके गुजर चुके रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक समझौता बिल्कुल नहीं करना है, अपने सपनों के साथ आपको समझौता नहीं करना, जो आपने शपथ लिया है उसके साथ आपको समझौता नहीं करना। सो दैट अवॉइड नेगेटिव पीपुल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी व्यक्ति का, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है दोस्तों, बोलने पे ठेस लगती है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, अगर वो निगेटिव एटीट्यूड के हैं, तो 4 साल छोड़ दीजिए, 5 साल इस बिजनेस में समय दीजिए। 5 साल के बाद उसकी निगेटिविटी से आप खेलिएगा, बिल्कुल वॉलीबॉल की तरह खेलिएगा दोस्तों, और आपको उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। लेकिन आज आपको निगेटिव पीपुल से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पॉजिटिव पीपुल हैं, उनको देखिए, उनके पास जाइए और उन्हीं से बातचीत कीजिए जिनसे आपको पॉजिटिविटी आती हो। सो दैट अवॉइड नेगेटिव पीपुल। आज 4 साल जो हम लोग के पास समय है, उसमें ये नेगेटिव पीपुल के पास हम लोग का जाने का समय नहीं है। नेक्स्ट, निगेटिविटी से दूर रहना, जो भी सपने हैं उनको पूरा करना, या नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता लेना। नेटवर्क मार्केटिंग एक अध्ययन है,
नेटवर्क मार्केटिंग एक स्टडी है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक कला है दोस्तों, जिसको आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा यह मानना है दोस्तों कि बगैर सीखे कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसा कि बहुत सारे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने देखा होगा कि बगैर सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, लेकिन सीख करके हवाई जहाज भी चलाई जा सकती है, रॉकेट भी चलाई जा सकती है, ट्रेन भी चलाई जा सकती है। सो दैट आपको कहीं ना कहीं इस बिजनेस में अगर सफल होना है, ऊंचाइयों पे झंडा गाड़ने हैं दोस्तों, तो रीड एंड वॉच सक्सेस स्टोरी। आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को फॉलो करना होगा जो इस बिजनेस में, जो इस इंडस्ट्री में बुलंदियों तक गए हैं। आप उनको बराबर देखना पड़ेगा। आपको हर समय सुरेखा मैम को देखना पड़ेगा कि कैसे वो महीने का 1.25 करोड़ रुपए कमा रही हैं, और सिर्फ एक बात अपने आप से सवाल करना होगा कि क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मैं नहीं कर सकता। जब वो 1.25 करोड़ रुपए कमा सकती है, तो एक दिन तो जरूर आएगा इस मोदी केयर में कि मैं भी 1.25 करोड़ रुपए कमाऊंगा दोस्तों। ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। लेकिन ये जहन में कब आएगा? जब आप डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स की स्पीचेस सुनेंगे, जब आप बुक्स पढ़ेंगे, चाहे वो जीत आपकी हो। मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे जीवन को परिवर्तित किए रॉबर्ट कियोसाकी, वर्ल्ड के बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, जिनका एक पुस्तक पढ़े थे बहुत पहले 2004-5 के समय में, जब ए नाम की कंपनी में खेल खेल में चले गए थे दोस्तों। मैं थोड़ा सा यहां समझ लूंगा 2 मिनट के लिए, जहां पर एक पुस्तक पढ़ने का मौका मिला था, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड, अमीर पिता और गरीब पिता। बड़ा ही अजीब था। मतलब समझिए कि उसका हेडलाइन इतना अजीब टाइप का था कि मैं तो पहले उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया कि ये हो क्या रहा। सालों लग गए उस किताब को समझने में दोस्तों। लोग बोलते हैं क्या मोदी केयर को या नेटवर्क मार्केटिंग को, लोग बोलते हैं कि मैं तो ये पता है, मैंने तो 12 15 कंपनी मैंने किया है, मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बहुत समझता हूं। सर यार, समझते सर तो आप कहीं और होते हैं, ठीक है ना। आप केवल फार्म भरते हैं, ठीक है ना, पास कहीं नहीं होते हैं। पास तब होइएगा जब इन लोगों की सक्सेस स्टोरी आप सुनिएगा। और जो भी लोग आज सक्सेस में हैं, जो लोग सक्सेस की कतार में है दोस्तों, आप नजर उलट करके देख लीजिए अगली सी के रोड, अगले रो के सीट पर देख लीजिए कि हर लोग कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी देखते हैं। आज हम लोग बिना वीडियो देखे नहीं सोते हैं। हर रोज हर रात कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे वो किसी का भी वीडियो हो, वो हमारे ग्रुप के हो हमारे ग्रुप के ना हो, डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग के अंदर लेना है, कुछ अच्छी चीजों को लेना है। मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट, वैल्यू योर टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखते ही देखते दोस्तों हम लोग जून के महीने में आ गए, और आपको बता दूं कि बहुत जल्द दिसंबर भी हो जाएगा, और बहुत जल्द हैप्पी न्यू ईयर भी हो जाएगा। 2022 हो जाएगा, 23, 24, 25 हो जाएगा। बार बार मैं बता रहा हूं, 4 साल, अगला 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बिजनेस में टाइम जो है वो बहुत ही मायने रखता है। या मैं यूं कहूं कि अगर 4 साल के अंदर आपका अगर 40 लाख रुपया अगर बर्बाद हो जाए, आप बिल्कुल भी ना घबराइएगा। सर मोदी केयर है ना, उसका कई गुना ज्यादा आपको दे देगा। लेकिन इस 4 साल के अंदर आपका अगर टाइम गबड़ाता है दोस्तों, तो इस टाइम का नुकसान बहुत महंगा पड़ने वाला है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कैरियर लेकर के इस बिजनेस को चल रहे हैं, अपने टाइम को वैल्यू करें, अपने टाइम को वैल्यू दें। वो कहीं पर भी बेमतलब का, बेमकसद का समय आज के बाद आपका गुजरना नहीं चाहिए। जो भी आप करेंगे उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। आपने अगर काम किया, तो जैसे बोलते हैं ना, रंजन सर बताते हैं कि टाइम को आप कैसे कर सकते हैं। टाइम को आप या तो ट्रेड कर सकते हैं, टाइम को आप या तो वेस्ट कर सकते हैं, या फिर टाइम को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के डेट में हम लोग की यही रहती है कि कहीं ना कहीं हम लोग टाइम को अपना इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, 2 लोगों से बात करने की कोशिश करें। आज के डेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मोदी केयर तो कर रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय मोदी केयर कर लिए, और कुछ समय जो है कि लगे हुए हैं कोरोना वैक्सीन के चर्चा में, ठीक है ना, लगे हुए हैं कि ब्राजील में क्या हो रहा, फ्रांस में। अरे सर होने दीजिए, जो ब्राजील और फ्रांस और अमेरिका में जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आपका ब्राजील, आपका फ्रांस, आपका इंडिया, सारा आपका फैमिली है। अगर हर आदमी अपनी फैमिली का वैक्सीनेशन कर ले, और वो वैक्सीनेशन एम टॉनिक से जो आता है, जिसमें मनी का जो वृक्ष लगता है, जो ट्री लगता है, तो हमें लगता है कि सारा का सारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। सो दैट डोंट मिस, वैल्यू योर टाइम, अपने टाइम का बिल्कुल ख्याल रखिए। नेक्स्ट, देख पा रहे होंगे दोस्तों, बी पेशेंस, डोंट गिव अप। क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, पहला चीज। और पकड़े रहिएगा
तो वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। डिसीजन ये हो, आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप छोड़ेंगे या पकड़े रहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री तो बड़ी कयामत लाने वाली है। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है कि आने वाले समय में मतलब समझिए कि हर गली से एक मर्सिडीज या BMW ऑडी लेकर के लोग निकलेगा, हर गली से। कितनों को आप रोक पाएंगे दोस्तों? इसलिए पेशेंस तो रखना बहुत जरूरी है। और मेरा यकीन मानिए, आज मैं यकीन देना चाहता हूं इस वेबिनार से, आपको भी लूज बॉल मिलेंगे छक्का मारने के लिए। केवल जरूरी है पिच पर टिके रहना। एकदम पिच पे टिके रहिए, डटे रहिए, बिल्कुल ना घबराइए, किसी भी सिचुएशन में ना घबराइए। आपके पास वो धैर्य होना चाहिए। जिस तरीके से एक माँ के अंदर देखिए कितना धैर्य होता है दोस्तों, 9 महीने तक वो कितना पेशेंस रखती है, ठीक है ना। उसके बाद जब उस माँ की गोद में वो छोटा सा जब शिशु जन्म लेकर के आता है, वो माँ कितनी खुश हो जाती है। कहां वो चली गई 9 महीने की पीड़ा, कहां वो चली गई 9 महीने की वो तकलीफ, कहां वो चली गई 9 महीने की वो दर्द, सब कुछ बिल्कुल दूर हो जाता है। उसी तरीके से जब आप बिजनेस में GBD बनते हैं, जब आप बिजनेस में लाखों रुपया महीने कमाइएगा, जब इस बिजनेस के माध्यम से आप अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर कराइएगा, उस समय सारा वो दुख तकलीफ आपका बिल्कुल ही धूमिल हो चुका होगा, कुछ भी याद नहीं होगा, सारा डिलीट हो चुका होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है बी पेशेंस, डोंट गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है मोदी केयर को, ठीक है। नेक्स्ट सर, गोल इज इंपॉर्टेंट। सब कुछ अपनी जगह पे है, सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन लक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं उस मंजिल तक पहुंचना दोस्तों, तो आपको गोल जो है बिल्कुल नियमित रूप से बनाना है। जैसे साल का गोल आप बनाते हैं, उसके महीने का गोल बनाना है। जो महीने का गोल आप बनाते हैं उसको कहीं ना कहीं हफ्ते का गोल बनाना है कि हमको इस हफ्ते, एक हफ्ते में ये क्लोजिंग करना है, दूसरे हफ्ते में ये क्लोजिंग करना है, थर्ड हफ्ते में तीसरी क्लोजिंग, फोर्थ हफ्ते में चौथी। जैसे अभी मोदी केयर में 5-5 क्लोजिंग चल रही है, 12 तारीख चल रही है, 15 तारीख क्लोजिंग, 20 तारीख क्लोजिंग, 25 तारीख क्लोजिंग, फिर 30 तारीख क्लोजिंग, इतनी सारी क्लोजिंग है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिन लोगों ने अपने गोल को इंपॉर्टेंट दिया है, जिन लोगों ने कुछ लक्ष्य बना करके चला है, क्योंकि लक्ष्य अगर आपके पास नहीं है तो वही कह सकते हैं कि अगर एक जहाज है जो बिना रडार के चल रही है। अब एक बात बताइए, कोई भी जहाज अगर रडार के बगैर चल रहा है तो पता नहीं समुद्र में वो कहां चला जाएगा, किस बंदरगाह पे चला जाएगा, किस कंट्री में चला जाएगा, उसको कुछ अता पता नहीं चलेगा। गोल होना चाहिए। जब आप जहाज पे बैठते हैं, एक फ्लाइट पे बैठते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्या आपका गोल क्लियर नहीं होता? आपका गोल क्लियर होता है। कल सुबह आप निकलेंगे कहीं, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल, कोरोना पीरियड है, सब लोग अपने घर में रहे, सेफ रहे, लेकिन कल के डेट में कहीं पर भी आप निकलते हैं तो क्या आपको पता नहीं होता कि आपको जाना कहां है? बिल्कुल पता होता है सर, लक्ष्य पता होता है। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद बार बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये चीज बताया जाता है कि सर गोल इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाइए, बिना लक्ष्य के कुछ नहीं हो सकता। कुछ होशियार लोग होते हैं, बुरा ना मानिएगा सर, मेरी बातों का तकलीफ ना मानिएगा अगर उस तरीके के कोई भी लोग इस वेबिनार में होंगे तो, कि आपको अगर बिना गोल बनाए अगर आप चल रहे हैं तो सर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर से वापस बैक टू पेविलियन, पीछे आइए, कोई आगे पीछे से कुछ फर्क यहां पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मैराथन दौड़ है। आप पीछे आइए, पीछे आकर के आप फिर से एक बार अपने गोल बनाइए कि हाँ इस महीने में मुझे प्रेसिडेंशियल होना, इस महीने में मुझे क्राउन होना, इस महीने में मैं GBD होना। जैसे फरवरी के महीने में पंचायत में मैंने गोल बनाया, अपनी टीम के साथ मैंने गोल बनाया, अपनी टीम के साथ समर्थन लेकर के पूरी जिम्मेवारी पूर्वक मैंने गोल बनाया कि मैं मार्च में GBD जाऊंगा। मैं हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं। क्या लगता है कि कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे? जब गोल बनाइएगा, जल लक्ष्य बनाइएगा, जब किसी चीज को पाने की इच्छा कीजिएगा तो आपको चैलेंजेस आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस से आपको घबराना नहीं है। सो दैट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम नोट कीजिए, गोल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सर। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे पॉपुलेशन की बात होती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। रंजन सर पिछली मीटिंग में जब हम थे तो बता रहे थे अपने स्लाइड के माध्यम से कि एक छोटा कंट्री है, ठीक है ना, छोटे छोटे कंट्री, कोरिया है, अमेरिका है, इनकी पॉपुलेशन कितनी कम है और उसके बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग का जो वहां टर्नओवर है वो कितना जबरदस्त है। इसका कारण समझने का कोशिश किया आप लोगों ने। इसका कारण है परिवर्तन। जो परिवर्तन को जिन लोगों ने जितनी तरीके से, जितनी जल्दी एक्सेप्ट किया, उतनी जल्दी तेजी से उनका ग्रोथ हुआ। सो दैट एक्सेप्ट परिवर्तन। आपको परिवर्तन हर हाल में एक्सेप्ट करना होगा, चाहे किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो। अगर मोदी केयर कोई परिवर्तन करती है तुरंत एक्सेप्ट कीजिए, बिल्कुल नानुकुर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज जब दिमाग में डल गया कि जो
ऊपर वाला जो बैठा आदमी है वो हम लोगों के बेहतर सोचने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। जब ये चीज तय हो गया है फिर क्या दिक्कत की बात है? फिर परिवर्तन चाहे जैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करते चलना है और आगे बढ़ते चलना। ऐसे भी कहा गया कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो लोग परिवर्तन अपने अंदर नहीं करते हैं वो लोग क्या आज के डेट में राजदूत खो देंगे? राजदूत खोजने से भी आज की डेट में नहीं मिलेगी दोस्तों। आज की डेट में वो फिएट कार खोजने से नहीं मिलेगी। आज की डेट में वो एचएमटी की गाड़ी खोजने से नहीं मिलेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परिवर्तन अपने अंदर नहीं किया। आज परिवर्तन करने का समय आ गया है। आज एकजुट होकर के परिवर्तन करने का समय आ गया है दोस्तों। इसलिए एक्सेप्ट परिवर्तन। नेक्स्ट सर। दोस्तों एक बार फिर से गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये गुड मोदी के मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि वाकई में अब गुड मोदी के मॉर्निंग होने वाला है। ये मेरा सबसे प्यारा, सबसे बहुत मतलब दिलो जान से इसको हम तैयार किए हैं। जान लगा दो या जाने दो, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद भीड़ का खड़ा करना न कल था ना आज है। आप लोग देखते होंगे जो मोदीकेरियन होंगे, जो कंपनी का एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर बेमकसद के बिल्कुल अपना केवाईसी देकर के ज्वाइन करते हैं, आज नहीं तो कल वो मोदी केयर से बिल्कुल क्विट हो जाते, बिल्कुल क्विट कर देते हैं। उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, जो भी समझिए। जब मोदी केयर देखती है कि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो इनको रखने से क्या फायदा, ये बेमकसद का डाटा लेने से क्या फायदा। आप और हम मकसद के डाटा है दोस्तों, बेमकसद के नहीं है। इसलिए जान लगा दो, जान लगा दो या जाने दो, कोई हड़बड़ी नहीं है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है दोस्तों। हिंदुस्तान आज इतना बड़ा है जिसमें कि हम लोग को आदमी लोग, ये कहा जाता है ये पीपुल्स का बिजनेस है। आप निकलना शुरू किए दोस्तों, इतने लोग हैं हमारे आपके पास कि हम और आप बयान नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि इतने बड़े कंट्री में है, इतना बड़ा रॉ मटेरियल हम लोग के पास है, इतना रिटेल इंडस्ट्री का इतना बड़ा मार्केट है आज हमारा हिंदुस्तान। और उस हिंदुस्तान में हम लोग का जन्म हुआ है। कोटि कोटि धन्यवाद देना होगा हम लोगों को, ईश्वर को, कि हम लोगों को बहुत ही अच्छे कंट्री में हम लोग को जन्म दिया। और कहा गया है कि ईस्ट और वेस्ट, अपना इंडिया इज बेस्ट, ये हमेशा कहा गया है। और उस इंडिया के अंदर सबसे जो बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट चीज है, उसका नाम है मोदी केयर। क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। सोच के देखिए ना, केवल दुकान बदलने से, केवल अपने घर का राशन बदलने से अगर जीवन में दोस्तों इतनी खुशी आ सकती है, हवाई जहाज पे चढ़ने का मौका मिले, अगर राशन बदलने से अगर बैंक अकाउंट में ह्यूज अमाउंट आना शुरू हो, तो फिर क्यों ना दुकान बदले दोस्तों। क्यों? ऐसे भी कहा गया है कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में। मोदी केयर के टक्कर में कोई ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा, ना कोई रहेगा। यस यस यस, कोई नहीं रहेगा। क्योंकि दूसरी चीज क्या है, एक बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की मीटिंग में जितने सारे क्रांतिकारी लीडर्स हैं, जो एक बार मसाल जला लेते हैं ना, तो उस मसाल को बुझने नहीं देते हैं। बारिश आ जाएगी, ऐसे मसाल करके अपने आप को ढक लेंगे दोस्तों, लेकिन भीग जाएंगे खुद, लेकिन उस मसाल को बुझने ना देंगे। वो मसाल है आज हम लोग के हाथ में, एलबीएन इंटरप्राइजेस का। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 4 साल के अंदर सर, मैं उद्घोषणा करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी एक आदत रही है, पता नहीं क्यों मेरे दिल और दिमाग के अंदर एक हलचल समझ जाता है कि कुछ अनाउंस करने का। सर आज मैं वो अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि मैं बहुत जल्द मर्सिडीज लेने जा रहा हूं, ये बहुत छोटी बात है मोदी केयर में, वो तो अपने आप आ रही है। लेकिन ये घोषणा मैं जरूर करूंगा कि 2025 के अंदर, 2025 होते होते तक हमारा एलबीएन इंटरप्राइजेस का जो बैनर होगा, वो इतना बड़ा बैनर होगा, इतना बड़ा बैनर होगा, इतना खूबसूरत बैनर होगा, इतने खूबसूरत उसके अंदर जीबीडी की खजाने भरे होंगे, जिसको दुनिया एक बार देखेगी और कहेगी वाह। और तब पता चलेगा एक बिहारी 100 पे भारी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा लगता है कि टाइम ओवर हो चला है और मुश्किल से 5 या 10 मिनट है। आज स्लाइड के माध्यम से मैंने बहुत अथक प्रयास किया कि आप लोगों के अंदर वो चीजें डाल पाऊं, क्योंकि आज वो वक्त नहीं है दोस्तों कि थोड़ा सा भी टाल मटोल किया जाए। आज वो वक्त नहीं है जो किसी से कहा सुनी किया जाए। आज वो वक्त नहीं है जो पत्नी से झगड़ा किया जाए। आज वो वक्त नहीं है कि किसी को रिप्लाई दिया जाए। वक्त के ऊपर छोड़िए, वक्त बहुत बड़ा जवाब देता है दोस्तों। आपका भी एक दिन वक्त आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मूड़ी गोंद करके एक सुर से अपना काम करते हुए आगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी दोस्तों।
तो दुनिया की कोई ताकत कोई नहीं। सारे के सारे लोग करोड़पति अरबपति पहले से बने हैं, तभी तो मोदी केयर में आए हैं, नहीं तो फिर मोदी केयर में क्यों आते। इन्हीं शब्दों के साथ हम दोनों पति पत्नी एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सब लोगों को तहे दिल से हम लोग बधाई देना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिल्कुल आज मजा आ गया इतने सारे लोगों के बीच अपनी बात रख करके। और जाते जाते लास्ट में यही कहूंगा कि मैं न रुकूंगा और न मैं किसी को रुकने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो हमारी टीम के हो या अथवा हमारी टीम के हो, केवल मोदी केरियन होने चाहिए। मैं सबके लिए जाऊंगा, जहां जहां जाकर के मीटिंग करना होगा पूरे हिंदुस्तान में, मैं वहां वहां मीटिंग करूंगा, क्योंकि मेरा अब एक ही लक्ष्य है, उस मसाल को लेकर के जलाना। गांव गांव, शहर शहर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उस मसाल को लेकर के जाना है। एक ऐसी मसाल जलाना है हम लोग को साथ में मिलकर के, उस मसाल को कभी बुझने नहीं देना है दोस्तों। क्योंकि पता नहीं आप एक मसाल से जो दूसरे मसाल में जब जलाने जा रहे हैं, पता नहीं उसकी ब्लेसिंग आपको कहां से कहां तक ले जाएगी। पता नहीं उस घर में मसाल जला करके आप कौन सी खुशियां देने वाले हैं दोस्तों। पता नहीं आपकी वजह से किसी बहन की शादी हो जाएगी दोस्तों। पता नहीं आपकी वजह से किसी बच्चे का अच्छा एजुकेशन हो जाएगा दोस्तों। पता नहीं किसी पिता का गर्भ से सीना चौड़ा हो जाएगा दोस्तों। पता नहीं किसी वाइफ को विदेश यात्रा मिल जाएगा दोस्तों। पता नहीं क्या हो जाएगा सिर्फ आपके छोटे से प्रयास करने से। तो आप मोदी केयर जब किसी के सामने ले जाइए, किसी के घर में ले जाइए मोदी केयर, तो बिल्कुल आपका सीना जो है ना 56 इंच के जगह जो है, हम तो कहते हैं कि 112 इंच का होना चाहिए। क्योंकि सर हम देने जा रहे हैं, हम कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। टर्नओवर बहुत मिलेगा सर, टर्नओवर की चिंता नहीं है, क्योंकि टर्नओवर तो झक मार के लोग देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी है। टर्नओवर का टेंशन नहीं है, टेंशन सिर्फ इस बात का है कि हम और आप मिल करके कितने घरों में वो चिराग जला सकते हैं, कितने घरों में वो खुशहाली दे सकते हैं, कितने घरों को मजबूत बना सकते हैं, कितने घरों के अंदर वो गोल सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान का घर है जिस पूरे घर का कोई गोल ही नहीं है, बस जिंदगी चल रही है सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। संडे को चलो छुट्टी मनाओ, कहाँ पार्क में। इसको थोड़ा सा चेंज करना। कभी किसी दिन ऐसा आएगा 2025 आते आते तक, कभी हम लोग की इच्छा होगी, रंजन सर मेरी बात सुन रहे हैं, कभी इच्छा होगी, मन नहीं लग रहा है, चलिए थोड़ा सा हम लोग स्विट्जरलैंड की सैर करके आते हैं। थोड़ा फिर मन नहीं लगेगी, उधर से अमोद सर कहेंगे कि सर सुनिए ना, चलिए ना थोड़ा लंदन घूम करके आएगा। ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसे हम लोग आपस में बात करेंगे जैसे डाकबंगला चौराहा घूमने जा रहे हैं। ऐसा वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा। मेरी बात याद रखिएगा, अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये वक्त आएगा और नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा सपना सच में हो रहा है। यस यस बिल्कुल। बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद खेलने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त। थैंक यू सर। आपने तो मतलब झकझोर के रख दिया है सारे लोगों को। ओवर टू रवि जी, राजेश ठाकुर, वेलकम सर। थैंक यू सुजाता मैम, थैंक यू। और जयशंकर सर, माइंड ब्लोइंग सर। आप पहले से ही ऐसे हो, आप पहले से ही बिल्कुल ऐसे हो। मैंने पहले ही सारे लोगों को कहा था कि आप जीता जागता एक्साइटमेंट का नमूना हो और जिद्दी किस्म के इंसान हो। आप जो चाहते हो वही आप करते हो। और सर आज इस हॉल के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि सर इतना ज्यादा आपने हम लोगों को उत्साहित कर दिया। कहां से वक्त निकाला आपने, हम लोगों ने आपको रिक्वेस्ट किया, आपने जो वक्त दिया, इसके लिए मैं आप दोनों को बहुत बहुत थैंक कहूंगा इन सारे लोगों की तरफ से। और सर इस हॉल में आज बहुत सारे लोग जो ये कहूंगा कि जो जीरो थे आज वो हीरो हो जाएंगे, और जो हीरो है वो सुपर हीरो हो जाएंगे। सर आपने अपने चैलेंजेस के बारे में बताया, सर आपने अपने अचीवमेंट के बारे में बताया। एक हाथ में भरपूर मात्रा में आपको चैलेंज था, और सर वो कहते हैं ना कि जिसके एक हाथों में जितना बड़ा चैलेंज होगा उसके दूसरे हाथ में उतनी ही बड़ी सफलता होगी। और सर एक बात कहना चाहूंगा आपकी तरफ से कि जो मोदी केरियर अपने सपनों से प्यार करते हैं वो मोदी केयर से कभी इनकार नहीं करते हैं। सर 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 पांव की मोच और छोटी सोच जिंदगी में कभी भी बड़ी मुकाम को हासिल करने नहीं देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये कहूंगा कि आफ्टर जूम, जब आप जूम से बाहर निकलो तो घर में इस 1.5 घंटे को रियलाइज करना, शायद आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत ही बढ़िया
रवि जी और बहुत ही बढ़िया जयशंकर सर और सुजाता मैम, आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आके आज इस एलबीएन के प्लेटफॉर्म पे आज लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया, लोगों की सोच बदल दी। और हमें उम्मीद है कि आज के इस इवेंट से, आज इसके बीबीएस के बाद हम सारे लोगों के जीवन में बिल्कुल 80 डिग्री वाला परिवर्तन आने वाला है और हम सारे लोग सक्सेस की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले महीने, फिर इसी तरीके के किसी एक ग्रेट बीबीएस के अंदर। बाकी जो हम लोग का शेड्यूल जैसा चल रहा है वैसा बिल्कुल चलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स।